श्री राम। दोस्तों, राजा दशरथ को तड़प तड़प कर मरने का श्राप किसने दिया था? पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु था और उनकी माता का नाम ज्ञानवती था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। उन्होंने अपने पुत्र श्रवण कुमार का लालन पालन बहुत ही दुख देखकर किया था। श्रवण कुमार का अपने माता पिता के प्रति बहुत प्रेम था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को भगवान की पूजा समझता था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बंटवाने लग गया था और जब श्रवण कुमार बड़ा हुआ तो घर का सारा काम करने लगा। नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना, सुबह शाम भोजन बनाना, घर के सभी काम करता था। अपने माता पिता की सेवा में वह पूरी तरह लग गया था। वह अपने जीवन का सारा समय अपने माता पिता की सेवा में ही लगा देना चाहता था। श्रवण कुमार विवाह के योग्य हुए तो उनके माता पिता ने उनका विवाह एक लड़की के साथ करवा दिया, परंतु जिस लड़की से उनका विवाह हुआ था वह लड़की उनके अंधे माता पिता को बोझ समझती थी। उनके माता पिता को बहुत ही दुख देती थी, लेकिन श्रवण कुमार के सामने वह उनसे अच्छा व्यवहार करती थी, उनकी अच्छे से देखभाल करने लगती थी, लेकिन पीठ पीछे उनकी देख रेख नहीं करती थी। जब इस बात का पता श्रवण कुमार को लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा, जिसके कारण श्रवण कुमार की पत्नी नाराज होकर और वह अपने मायके चली गई और वह वापस कभी लौट कर नहीं आई। पत्नी के जाने के बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म समझा और उनके दुखों को ही अपना दुख समझा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कभी भी किसी बात का दुख नहीं पहुंचाने दिया। समय गुजरता रहा और श्रवण कुमार के माता पिता बूढ़े हो गए। उनके माता पिता की अंतिम इच्छा थी कि वो चारों धाम की यात्रा पर जाएं। उन्होंने अपनी इच्छा अपने पुत्र श्रवण कुमार को बताई। तब श्रवण कुमार उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने जाने के लिए तैयारियां करने लगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 2 बांस की टोकरियों में बैठा लिया और अपने कंधे पर कावड़ बनाकर उठाकर चल दिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को काशी जी, गया जी, प्रयागराज ऐसे कई तीर्थ स्थानों पर लेकर गए। जिन जिन तीर्थ स्थानों पर वो जाते उनका वर्णन करके अपने माता पिता को सुनाते थे। श्रवण कुमार जंगल के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे, तभी उनके माता पिता को बहुत तेज प्यास लगती है। उन्होंने श्रवण कुमार से पानी को कहा। श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे अपने माता पिता की कावड़ को रख दिया और पानी का कमंडल लेकर जल की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई दिया और वह उस तालाब के पास पहुंच गए और संयोग से अयोध्या के राजा दशरथ वन में शिकार करने निकले थे। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद, जंगल में भटकने के बाद में कोई शिकार नहीं मिला और वह घर की ओर प्रस्थान करने ही लगे थे कि उन्हें उस तालाब पर हलचल सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि आवश्यक कोई वन्य जीव तालाब पर पानी पीने के लिए आया होगा। राजा दशरथ तालाब की ओर बढ़े और एक पेड़ के नीचे रुककर तरकस से एक बाण निकाल कर चला दिया। बाण उस हलचल की ओर बढ़ रहा था जो हलचल राजा दशरथ को सुनाई दे रही थी, किंतु वह कोई वन्य प्राणी व जीव जंतु नहीं बल्कि श्रवण कुमार थे और जो अपने माता पिता के लिए जल लेने गए थे। वह बाण श्रवण कुमार के सीने में जाकर के लगा और वह पीड़ा से कराहने लगा। यह कहराने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़ते हुए उस तालाब की ओर जा पहुंचे। श्रवण कुमार घायल अवस्था में पड़ा वहां पर तड़फ रहे थे। राजा दशरथ जब वहां पर पहुंचे
तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। राजा दशरथ अपने भाग्य को कोसने लगे कि यह मेरे हाथों से क्या हो गया। वे श्रवण कुमार से माफ़ी मांगने लगे। तब श्रवण कुमार ने कहा, हे राजन, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है। दुख है तो मुझे अपने माता पिता की इच्छा का, जो मैं पूरी नहीं कर पाया। मैं उन्हें समस्त तीर्थों की यात्रा न करा सका और वह इस समय प्यास से व्याकुल है। मैं उन्हें पानी नहीं पिला सका। हे राजन, आप कृपा करके इस पानी के कमंडल को लेकर जाइए और मेरे माता पिता की प्यास बुझा दीजिए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। अनजाने में हुए इस अपराध से दुखी व व्याकुल राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास किसी तरह से पहुँचे। श्रवण कुमार के माता पिता आँखों से अंधे थे, तो वो आँखों से नहीं देख सकते थे, लेकिन यह पैरों की आहट सुनकर जान जाते थे कि उनका पुत्र श्रवण कुमार है या नहीं। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा पूछने पर राजा दशरथ ने पूरी घटना सुना दी। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता जोर जोर से विलाप करने लगे और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी तुम्हारे पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राण दोगे। इस श्राप के कारण जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए, तब राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इस तरह से राजा दशरथ को भी तड़प तड़प कर मरने का श्राप मिला हुआ था। धोबी ने की थी माता सीता की निंदा। सुनिए पुराणविक कथाओं के अनुसार रामायण में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंकापति रावण का वध करके लंका पर विजय पाने के बाद वापस अयोध्या नगरी लौट कर आते हैं, तब अयोध्या नगरी लौटने के बाद एक धोबी द्वारा माता सीता की निंदा की गई, जिसके कारण माता सीता को अपने स्वामी भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा। लेकिन क्या आप इस धोबी के पूर्व जन्म की कहानी जानते हैं, जो माता सीता से ही जुड़ी हुई है? तो जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य किया करते थे। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय पृथ्वी पर बनी गहरी रेखा द्वारा एक कन्या की उत्पत्ति हुई। बड़ी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। सीता एक दिन अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उसी बगीचे में उन्हें एक सुख पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा ही मनोरम था। वे दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि धरती पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े राजा, सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी सीता के नाम से प्रसिद्ध होगी। धन्य है वो सीता और वो श्री राम। उनकी ऐसी बातें सुनकर सीता ने यह सोचा कि ये दोनों तो मेरे जीवन की गाथा गा रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें अच्छी तरह से पूछ लूं। ऐसा सोचकर सीता ने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षी का जोड़ा अति सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इन दोनों को पकड़ कर लाओ। सखियां चुपके से जाकर उन दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। सीता ने उन पक्षियों को कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो, हमसे डरो मत और बताओ तुम कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है और तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, सारी बातों को जल्दी जल्दी से बताओ। सीता ने इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। हे देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े ऋषि है, हम उनके आश्रम में रहते हैं। मैं ऋषि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक सुंदर ग्रंथ बनाया है, जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का
कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि श्रृंग द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रकट होंगे। सभी देवी देवता भी उनकी उत्तम गाथा का गान करेंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां पर वे भगवान शिव के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोरम रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ ही श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। और भी बहुत सी बातें हैं वहाँ हमारे सुनने में आई है। हे देवी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता जी ने श्री राम को मन में धारण कर लिया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम किसके पुत्र हैं और मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा। सीता की बातें सुनकर सुकी मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नासिका ऊंची, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, वक्षस्थल उत्तम और चौड़ा होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। ऋषि मुनि देव गंधर्व वो भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते। फिर हमारे जैसे पक्षियों की क्या मंजाल जो उनकी जानकी देवी धन्य है, जो शीघ्र ही श्री राम जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार करेंगी। परंतु हे देवी, तुम कौन हो। पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह राजा जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए हमारे भवन में खुशी से रहो। यह सुनकर सुकी ने जानकी से कहा, हे देवी, हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे भवन में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती भी हूँ, अपने स्थान पर जाकर प्रसव करूँगी, उसके बाद फिर आ जाऊँगी। इसका कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब सुक ने कहा, सीता, मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भवती है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर भी सीता ने कहा, हे सुक, तुम आराम से जा सकते हो, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। जब सीता ने उस सुकी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह सुक अत्यंत दुखी हो गया। सुक ने कहा, महात्मा लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त वाणी उन्हें वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि इस बगीचे में बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर तोता पुनः बोला, हे देवी, मैं अपनी भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। हे देवी, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे समय भी गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री राम नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए। इसलिए उसे ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया
और वह सुखी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। अपनी भार्या की मृत्यु हो जाने पर सुख शोक से आतुर होकर बोला, मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे ही द्वारा बोले जाने से तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कहने से ही सीता निंदित हुई और उन्हें पति से अलग होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता को अपने पति से अलग कराने का कारण हुआ और सीता को दोबारा वन में जाना पड़ा। तो दोस्तों, इस तरह से धोबी ने ही माता सीता की निंदा की थी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।